पुलिस ने नोट 2 गुना करने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग को पकड़ा है। गैंग में शामिल नकली इंस्पेक्टर समेत 6 आरोपी शामिल हैं। इनमें 3 आरोपी लोगों को नोट 2 गुने करने का झांसा देकर अपने पास लाते, फिर नकली इंस्पेक्टर और उसके 2 फर्जी पुलिस वाले साथी रेड कर देते, जिसके बाद लोगों का पैसा हड़प लिया जाता। पुलिस ने इनसे 100 के नोटों की 25 गड्डी और 2 फर्जी नंबर प्लेट बरामद की है। पकड़े गए 4 आरोपी कैथल जिले के और 2 आरोपी जींद जिले के हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान कैथल जिले के तितरम निवासी बलविंद्र उर्फ बिंदर, राजीव उर्फ बंटी, दीपक, निर्जन गांव निवासी हरिदास, जींद के जोगेंद्र नगर निवासी रमन और कैथल के धनौरी रोड निवासी अनिल के रूप में हुई है। डिटेक्टिव स्टाफ यूनिट है, उसने एक ऐसे जालसाज गिरोह का भंडाफोड़ किया है जिसमें वो ना केवल रुपए की जालसाजी करते थे बल्कि नकली पुलिस वाले भी उनकी टीम के अंदर शामिल थे और जिसके चलते उन्होंने काफी लोगों के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दिया। इस गैंग के 6 सदस्यों को डिटेक्टिव स्टाफ यूनिट में सब इंस्पेक्टर अनिल के नेतृत्व में पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है और जो इनके मुख्य आरोपी हैं उनका नाम बलिंदर है, दूसरे का नाम राजीव है, तीसरा हरिदास, नंबर 4 रमन, नंबर 5 अनिल, नंबर 6 दीपक। ये लार्जली जींद और कैथल एरिया के रहने वाले लोग हैं। इनकी जो मोडस ऑपरेंडी थी वो इस तरह की थी कि ये असली नोटों के ऊपर कोई भी केमिकल लगा देते और किसी भी ऐसे गरीब रेहड़ी का व्यवसाय करने वाले या गरीब दुकानदार के पास जाके उन नोटों को एक नकली नोट प्रेजेंट करके उनको देते थे और जो केमिकल लगाया था उस केमिकल की पहचान भी बताते कि देखिए ये नकली नोट है, ये कलर छोड़ देगा, इस तरह की बातें। और उनको वो प्रॉपर टाइम देते थे कि आप इन नोटों को चला के देख लीजिएगा, भले बैंक में चला के देख लीजिए, ये असली की तरह चलेंगे। क्योंकि वो होते असली थे तो उस स्थिति में जब उस गरीब आदमी इनके धोखे में आ जाता और उसको वेरीफाई कर लेता, उसको लगता है कि ये असली नोट ही हैं, तो वो लालच में आके इनके साथ किसी तरह की डीलिंग में इन्वॉल्व हो जाता था। उस स्थिति में ये उसको नकली नोट 50% के कन्वर्जन पे देते थे कि हम आपको 2 लाख रुपए की नकली नोट देंगे, उसके बदले में आपने हमें 1 लाख रुपए देना है। तो अब जब ये नकली नोट देने जाते थे तो इन्होंने ऐसे नकली नोटों की कागज की गड्डियां बना रखी थी जिसके ऊपर के और नीचे के नोट तो वही होते थे जो असली हैं, जिनको ये नकली बना के प्रेजेंट कर रहे हैं, और अंदर सिर्फ सफेद कागज होता था। ऐसे करीब 40 से 50 इनके पास नकली नोटों की गड्डियां बना के तैयार है। तो अगर किसी व्यक्ति ने इनसे 4 लाख रुपए के नकली नोट डिमांड किए तो उनको नकली गड्डियां सप्लाई कर देते। और इस सारी कार्रवाई के दौरान फिर इन्हीं के साथी जो कि पुलिस यूनिफॉर्म में होते थे, ऐसी 3 पुलिस की वर्दियां पुलिस के द्वारा, जींद पुलिस के द्वारा रिकवर की गई हैं, जो ये अपने गैंग के मेंबर्स को नकली पुलिस की वर्दी बना के उस टाइम वहां पे रेड कंडक्ट करा देते थे। उस रेड के दौरान इन अपराधियों को ये फायदा होता था कि जो विक्टिम है, जिसको इन्होंने धोखाधड़ी करके उसके 4 लाख नकली नोटों के एवज में 2 लाख असली नोट दिए हैं, वो उस पुलिस की रेड से डरता हुआ वहां पे उस मामले को निपटाने के लिए इनकी बात मान जाता था और वो दिखावे के तौर पे इनको अपने साथ ले जाते, जो इस गैंग के बाकी मेंबर्स को। और क्योंकि पुलिस वहां पहुंच गई थी तो उस स्थिति में जो विक्टिम है वो किसी भी लोकल थाना या पुलिस में जाके इस सारे हादसे की सूचना नहीं देता था। इसके ऊपर इस तरह के पहले ही 8 केसेस रजिस्टर्ड हैं और बाकी सभी जो इसके गैंग मेंबर्स हैं, इन सभी के खिलाफ अलग अलग थाना में, अलग अलग जिला में ऐसे केसेस रजिस्टर्ड हैं। अभी जब पुलिस के द्वारा ये सारा मामला जब सामने आया तो एक ट्रैप बिछा के इन लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसमें पुलिस के डिकोय लोगों ने ही इनको विक्टिम बन के इनके सामने गए और जब वो सारी जो इनकी मोडस ऑपरेंडी थी उसी के हिसाब से जब कार्रवाई करते हुए इन लोगों को पकड़ा तो इनसे पूछताछ के दौरान यह तथ्य सामने आए कि पिछले दिनों में इन्होंने करीब 18 से 20 लोगों के साथ इस तरह की धोखाधड़ी व जालसाजी की है। वह नकली पुलिस वाले वहां पे हर घटना पे पहुंचे हैं और सेम मोडस ऑपरेंडी बार बार रिपीट करके अलग अलग जिले में, अलग अलग लोकेशन पे इन्होंने लोगों के साथ ये धोखाधड़ी की घटनाओं को अंजाम दिया है।
पुलिस के द्वारा जितने ये अपराधी पकड़े गए हैं, इनसे पुलिस ने 3 पुलिस यूनिफॉर्म्स बरामद की हैं, जो कि इन्हीं के गैंग के मेंबर जिसको पहन के अपने आप को असली पुलिस वाले प्रेजेंट करते थे। इनके पास से 2 गाड़ियां, एक पोलो कार व एक ऑल्टो कार बरामद हुई है, जिसमें दोनों पे फर्जी नंबर प्लेट इन्होंने लगा रखी थी, ताकि बाद में अगर इनकी किसी तरह की पुलिस की कंप्लेंट हो या पुलिस के सामने इनके ये घटनाएं सामने आए तो नकली नंबर प्लेट होने के कारण वो गाड़ी ट्रेस करने में पुलिस को दिक्कतों का सामना करना पड़े। जो 18 से 20 इन्होंने वारदातों का अंजाम दिया है और जिनके एफआईआर दर्ज नहीं है, आज मीडिया के माध्यम से हम लोगों को अपील भी करेंगे कि जिनके साथ किसी भी तरह की ऐसी धोखाधड़ी हुई है वो अपने कंसर्न पुलिस स्टेशन में जाके ये सूचना जरूर दें, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से पुलिस के भेष में इस घटना को अंजाम देते रहे हैं और भोले वाले लोगों को उनके लालच के तहत लूट की इस तरह की धोखाधड़ी की घटना को अंजाम देने में कामयाबी मिलती रही है।